लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सीधा परिणाम है। क्या आपको थर्ड लॉ याद है? हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहले ऑब्जेक्ट द्वारा लगाई गई फोर्स पहले पर दूसरी ऑब्जेक्ट द्वारा लगाई गई फोर्स के बराबर होगी। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को लें जो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि पहली ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है और वो u1 और u2 वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं। अब जब वो टकराते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए F1 और F2। F1 ऑब्जेक्ट 2 पर ऑब्जेक्ट 1 द्वारा अप्लाई की गई फोर्स है और F2 ऑब्जेक्ट 1 पर ऑब्जेक्ट 2 द्वारा अप्लाई की गई फोर्स है। अब क्या होगा जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है? जी हां, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। तो मान लीजिए कि फोर्सेस के कारण ऑब्जेक्ट्स पर A1 और A2 एक्सेलरेशन होती है। और कितने समय के लिए ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं? मान लीजिए T1 और T2। क्या T1 और T2 बराबर होंगे? जी हां, बिल्कुल। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कांटेक्ट में सेम टाइम के लिए हैं। जितने समय के लिए 1 2 पर फोर्स अप्लाई करता है, उतने ही समय के लिए 2 1 पर फोर्स अप्लाई करता है। अब जब हमारे पास सभी पैरामीटर्स तैयार हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को डिस्कस करते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। इसलिए F1 नेगेटिव F2 के बराबर होगा। अब न्यूटन्स सेकंड लॉ के आधार पर F1 और F2 किसके बराबर होंगे? फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि m1 a1 m2 a2 के बराबर है और एक्सेलरेशन कुछ और नहीं बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है और हमें ये मिलता है। जैसा कि T1 और T2 बराबर हैं, हमें ये इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने पर हमें ये इक्वेशन मिलती है। ये इक्वेशन हमें कुछ अद्भुत बताता है। आपको याद है कि मोमेंटम क्या है? मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जो लेफ्ट की ओर है वो कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम है और राइट की ओर कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स का टोटल मोमेंटम नहीं बदला। कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर है। और जी हां, यहां पर ये एक अजम्पशन है। यहां पर किसी भी तरह की एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट नहीं कर रही है। अगले वीडियो में हम इस लॉ से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे।